दिल्ली में हिंसा की आग अब शांत है। हालांकि धीरे धीरे हालात भी सुधर रहे हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में अभी भी लोगों के मन में हिंसा का डर है और यही वजह है कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए दिन हो या रात सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस के अफसर रात भर गश्त करते दिखे। यहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी देर रात दिल्ली की सड़क पर घूमते नजर आए। पुलिस ने दिल्ली हिंसा को लेकर 18 एफआईआर दर्ज कर 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे बुरी बात यह है कि हिंसा की चपेट में आए लोगों के मरने का सिलसिला भी अभी भी जारी है। अब तक 27 लोग हिंसा का शिकार हो चुके हैं। इन सब के बीच हिंसा में आम आदमी पार्टी के नेता का नाम सामने आ रहा है। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें ये नेता लोगों को भड़काते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उनके घर की छत से पत्थर और पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इस नेता पर अब तो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के परिवार वालों ने भी आरोप लगा दिया कि उनके गुर्गों ने ही बेटे की जान ली। यहाँ का निगम पार्षद ताहिर, इसने अपने यहाँ पे गुंडे चढ़ा के ऊपर से पत्थरबाजी कराया जा रहा है। यहाँ पे कितने इसने बदमाश चढ़ा रखे हैं अपने यहाँ पे। सारा काम इसी का है, ये सारा ताहिर करवा। देखो वो ट्रे में ले जा रहा है पत्थर भर भर। ताहिर के यहाँ से बदमाश थे आए थे वे सर। ताहिर और ताहिर, जो तस्वीरें, जो वीडियो आपने देखे, उनमें हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, ताहिर। आखिर कौन है ये ताहिर? क्या संबंध है उसका अंकित शर्मा की हत्या से? और दंगों के साथ उसका नाम क्यों जोड़ रहा है? ताहिर हुसैन केजरीवाल की पार्टी का नेता है। दिल्ली के नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है ताहिर हुसैन, और अब उस पर बेहद ही संगीन आरोप लग रहे हैं। एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें ताहिर हुसैन पर दंगा भड़काने, पत्थरबाजी करने, आगजनी के आरोप लग रहे हैं। और सबसे गंभीर आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करवाने का आरोप लग रहा है। सभी को बताया कितना अच्छा बच्चा था मेरा। अब वो अचानक ही सर उन्होंने ताहिर के यहाँ से बच्चे वो आए बदमाश और अचानक पकड़ के ले गए सर बच्चे को। चक्कू तलवार से काटा गया था सर। ये पत्थर बांध के वो दबा रखा था सर। ताहिर के यहाँ से बदमाश थे आए थे वे सर। ताहिर के यहाँ। ये कौन है ताहिर, क्या है ये बताइए। एक निगम पार्षद है साहब, ये आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। यहाँ का निगम पार्षद ताहिर, इसने अपने यहाँ पे गुंडे चढ़ा के ऊपर से पत्थरबाजी कराया जा रहा है। यहाँ पे कितने इसने बदमाश चढ़ा रखे हैं अपने यहाँ पे। यहाँ से पत्थरबाजी करवाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है, यहाँ पे गोलियां चलाई जा रही है, यहाँ पे आग लगा दी जा रही है। ताहिर हुसैन ने दुनिया भर की यहाँ पे सारी क्या नाम है पूरा बुरा हाल कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके की ये बिल्डिंग आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन की ही है। जिस वक्त चांदबाग इलाके में दंगा उफान पर था, उस वक्त ताहिर की बिल्डिंग की छत पर दर्जनों लोग चढ़े हुए थे। वहां से पत्थरबाजी हो रही थी। न सिर्फ पत्थरबाजी बल्कि दनादन पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे थे। दिल्ली दंगे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली का दंगा पूरी तरह से प्लान बनाकर किया गया। शूटर आए, बाकायदा गैंग को हायर किया गया, रातों रात तेजाब बांटा गया और तो और पेट्रोल बम बनाने तक की ट्रेनिंग भी दी गई। दिल्ली दंगे को लेकर और क्या खुलासे हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की फिजा में बारूद की गंध ऐसे ही नहीं घुली। गोलियों के अनगिनत खोखे ऐसे ही नहीं मिले। इसके पीछे साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश। चाहे भजनपुरा हो, मौजपुर हो, गोकुलपुरी, जाफराबाद, यमुना विहार या फिर ब्रिजपुरी, हर जगह पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ। छतों से पत्थर बरसे, घर की बालकनी से तेजाब फेंके गए और गोलियों की झड़ी लगा दी गई। तो क्या दंगे की तैयारी पहले से थी? क्या दिल्ली को जलाने की साजिश का ताना बाना पहले से बुना जा चुका था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दंगे में हमले हुए वो अचानक से नहीं हो सकता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगे में गैंगस्टर भी शामिल हैं।
3 दिन में दिल्ली में दंगाइयों ने करीब 600 राउंड फायरिंग की। इतनी गोलियां, इतनी पिस्तौल कहां से आई, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस को शक है कि इसके लिए नासिर और छेनू गैंग को हायर किया गया था ताकि न गोलियों की कमी हो और पूरी प्लानिंग के साथ हमला भी किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की साजिश के मामले में पुलिस ने छेनू और नासिर गैंग के 12 से ज्यादा गुर्गों की पहचान की है। पुलिस को शुरू से इस बात का शक था कि जिस तरीके से दंगे जो है वो पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर फैले थे, उसके अंदर प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स है उनका हाथ हो सकता है, कुछ गैंग्स का हाथ हो सकता है, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। और पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि इन दंगों की साजिश के पीछे जो है वो छेनू और नासिर गैंग थे। इनको बाकायदा हायर किया गया था। कौन लोग थे जिन्होंने इस गैंग को हायर किया, इसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन अभी तक की जो तफ्तीश में सामने आया है, कुछ स्थानीय नेता जो है उन्होंने इन दोनों गैंग को हायर किया था। जिस तरीके से फायरिंग कई इलाकों में हुई थी, कई राउंड फायरिंग हुई थी, पुलिस टीम तक के ऊपर फायरिंग हुई थी। पेट्रोल बम बनाना, तेजाब से हमला करना स्कूल या चाय की दुकान में नहीं सिखाया जाता, बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग होती है। और दिल्ली में तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों पेट्रोल बम से वार किए गए, जिसके सबूत कई इलाकों में बिखरे पड़े हैं। कहा जाता है कि आग लगाने में वक्त लगता है, उसकी यादें भुलाने में वर्षों लग जाते हैं। ये गाड़ियां हैं, एक के बाद एक गाड़ियां पड़ी हैं और ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। लेकिन इन्हीं गाड़ियों पर बहुत सारे सबूत बिखरे हुए हैं। ये जो आप बोतलें देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो ये पेट्रोल बम बनाया गया है। देखिए, ये वो पेट्रोल बम है जो फटा नहीं। अगर आप इसकी बत्ती देखेंगे तो ये जीन्स के कपड़े से बनाई गई है। ये भी एक पेट्रोल बम है जो नहीं फटा, ये भी एक पेट्रोल बम है जो नहीं फटा। लेकिन बहुत से ऐसे पेट्रोल बम हैं जो फटे। ये बोतलें एक दो नहीं, सोचिए कितने पेट्रोल बम फेंके गए थे। ये भी एक पेट्रोल बम बनाकर फेंका गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस कदर पत्थरबाजी हुई कि सड़कें लाल रंग की हो चुकी हैं। दंगे के दौरान घरों की छतों से सुरक्षा बलों पर भी पत्थर बरसाए गए। ऐसे में पुलिस ड्रोन कैमरे के सहारे एक एक घर पर नजर बनाए हुए है। घरों की छतों पर पुलिस बाकायदा तलाशी ले रही है। यहाँ पर देखें आप, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव हैं, जो कि जिनकी अभी अभी नियुक्ति की गई है और ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रख रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो है छतों पर पत्थर पड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त उन घरों की छतों पर मौजूद हैं जहां पर जिन घरों की छतों पर पत्थर पड़े हुए हैं फिलहाल, और उन पत्थरों को वहां से हटाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से दोबारा से हिंसा ना भड़के। और आप देखें कि कैमरा पर्सन को कहूँगा मनोज को थोड़ा सा पीछे आकर हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाए कि ये जो पुलिस के जवान ऊपर चढ़े हुए हैं, उधर आप देखें ये जो काली टंकी जिस छत पर रखी हुई है वहां पर जो है जवान चढ़े हुए हैं और पत्थरों को वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी में उन छतों की तस्वीरें, जो ड्रोन कैमरा है उनमें छतों की तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस ने देर से ही सही लेकिन दंगाई गैंग पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगा दिया है और 3 दिनों की हिंसा के बाद आखिरकार दिल्ली ने राहत की सांस ली। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर दंगे के लिए छेनू और नासिर गैंग को हायर किसने किया। पुलिस इस छानबीन में जुटी हुई है। अतुल भाटिया और कुमार सोनू के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली।